चलो नालायक बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसी क्लास जिसको करके आप अपने टीएस ग्रेवाल सर की किताब में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीन सवालों को बहुत आसानी से कर दोगे बेटा, ठीक। लेकिन ये कोई कंसेप्ट है नहीं, इसको समझने के लिए जरा एक चीज समझते हैं बेटा। देखो, मान लिया आपको ना एक ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, पहले समझ लेना बेटा। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1, ये ए और बी का है। फिर आपको दिया हुआ है न्यू रेशियो, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। फिर वो कहते हैं कि फर्म की वैल्यूड गुडविल जो आ रही है, फर्म की वैल्यूड गुडविल जो आ रही है वो आ रही है 90,000। क्या आपको ये आता नहीं था? क्या आपको ये सॉल्व करना आता नहीं है? आता है ना सर। सर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे? हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे? अभी जो मुझे आता है मैं उस तरीके से बताता हूं। सर मुझे ना इसके लिए एग्जिस्टिंग मेथड पता है। सर एग्जिस्टिंग मेथड कौन सा है? कौन सा ऑप्शन है वो? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 2 से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ऑप्शन 2 में क्या करते हैं सर? हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं, वो मैं कैलकुलेट करके आया हूं बेटा। ए का क्या आ रहा है बेटा? 1/15 सैक्रिफाइस आ रहा है, और बी का क्या आ रहा है बेटा? 1/15 गेनिंग आ रहा है। हाँ, -1/15। डन। मैंने ये सॉल्व कर लिया बेटा, आप घर जाके सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक। अच्छा, अब इस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या कर देते थे? वैल्यूड गुडविल प्रॉफिट के नेचर का होता है, तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट। बताओ सर डेबिट कौन होगा? अच्छा बी होगा, सॉरी, हाँ। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना जनाब, टू एज कैपिटल अकाउंट। और सर कितना आएगा अमाउंट इसमें? अमाउंट कितना आएगा? 90,000 मल्टीप्लाई 1/15, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? 6,000 आ रहा है। बोलो, क्या आपको ये मेथड आता नहीं था? नालायक बच्चों बोलो ना, क्या आपको ये मेथड आता नहीं था? सर मुझे ये वाला मेथड आता था। तो फिर ये क्या है सर? लेकिन अब एग्जाम पता है आपसे क्या चाहता है? एग्जाम आपसे चाहता है कि अगर मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, कौन से कंसेप्ट से आपको इसको सॉल्व करना है बेटा? कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है? आपको करना है रेज्ड एंड राइट ऑफ के मेथड से। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है बेटा, इस सेम क्वेश्चन को मुझे रेज्ड एंड राइट ऑफ मेथड से सॉल्व करना है। तो ये कैसे होगा? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। स्टेप 1 कहता है कि आप क्या कर दो? स्टेप 1 कहता है कि आप गुडविल को बुक में इंट्रोड्यूस कर दो। गुडविल को बुक में इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब गुडविल को कर दो डेबिट और पार्टनर्स को कर दो क्रेडिट, टू ए टू बी। लेकिन सर ये सब किस में? ओल्ड रेशियो में। फिर आप कर दो स्टेप 2। मैंने कहा स्टेप 2 में क्या करना है? कहते हैं स्टेप 2 में आप वापस ए को डेबिट, बी को डेबिट, और गुडविल को जो आपने रेज किया था ना, रेज मतलब खोला था, अब उसको बंद कर दो। तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने बोला ये किस रेशियो में करूं? कहता ये न्यू रेशियो में कर दो। मैंने कहा ये बढ़िया है तुम्हारा। कहता आपको विश्वास नहीं होता तो कर लो। चलो सर, गुडविल कितना था क्वेश्चन में? 90,000। अब जरा उसको ओल्ड रेशियो में बांटना तो कितना आ रहा है? 60 और 30। अब जरा इसी गुडविल को बेटा आप न्यू रेशियो में बांटना तो कितना आ रहा है? 54,000 और 36,000। हो गया क्वेश्चन सॉल्व और मेथड खत्म। अब आप इस मेथड को यूज करके टीएस ग्रेवाल सर की बुक का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये कौन सा एडिशन होना चाहिए? 2023 2024 वाला। बोलो सर, अच्छा लगा कंसेप्ट? कितनी देर का कंसेप्ट? मात्र 5 मिनट का कंसेप्ट था और खत्म हो गया।
लाइक शेयर सब्सक्राइब।